हाँ भी दोस्तों, अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं कॉल्स इन अरियर। ठीक है, कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। कॉल्स इन अरियर क्या होता है कि मैंने सबसे पहले एप्लीकेशन मेरी यहाँ पे, जैसे मेरा यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन क्या लिखा है, कॉल्स इन अरियर इज द अमाउंट ऑफ मनी डेट अ शेयर होल्डर ओज टू द कंपनी बट नॉट पेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। मतलब विद इन टाइम के अंदर जो पैसे शेयर होल्डर ने कंपनी को नहीं दिए, ठीक है, इट इज ऑल्सो बी रिफर टू एज आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जो अभी आउटस्टैंडिंग है। मतलब मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, जैसे किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, 10 रुपए का एक शेयर था, एप्लीकेशन पे 3 रुपए आने थे, अलॉटमेंट पे 2 और 5 पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है, मान लो दो जनों ने शेयर अप्लाई किए, एक बंदा था ए, दूसरा था बी। ए ने 98,000 के लिए किया, बी ने 2,000 शेयर्स के लिए किया। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन के 3 रुपए दोनों ने दे दिए, ए ने भी दे दिए, बी ने भी दे दिए। ठीक है, तो दोनों ने दे दिए 98 था, 4,000, 6,000 रुपये बी ने दिए, 2,000 इंटू 3, हमारे पास टोटल 3 लाख रुपए आए। 2,94,000 ए ने दिए होंगे, 98,000 इंटू 3, 2,94,000 ए ने दिए होंगे, 2,000 इंटू 3, 6,000 बी ने दिए होंगे, टोटल 3 लाख रुपए मेरे पे आए। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले मेरे पे 3 लाख रुपए आ गए। देखो ये ना कॉल्स इन अरियर का दो तरीके से हो सकता है, क्वेश्चन में दो तरीके से आपको कहा हो सकता है, दो तरीके से, कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट आपको ओपन करना है और विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट आपको कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं करना है। तो 3 लाख रुपए, मेरा एप्लीकेशन 3 लाख रुपए का है, तो मेरे पे 3 लाख रुपए आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, चाहे कॉल्स इन अरियर होना हो या ना होना हो, एप्लीकेशन की तो दोनों एंट्री सेम ही होंगी, एप्लीकेशन पे तो कुछ है ही नहीं, चेंजेस तो अलॉटमेंट में है। और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ए और बी दो जनों ने शेयर के लिए अप्लाई किया था, दोनों ने 3 लाख रुपए दे दिए। 3 रुपए की जो एप्लीकेशन बनी थी दोनों ने दे दी। ठीक है, अब क्या होता है, अलॉटमेंट का टाइम आता है, कंपनी 2 रुपये अलॉटमेंट के मांगती है, 2 रुपये अलॉटमेंट के देती है, मांगती है, तो 2 लाख रुपए आने चाहिए थे। बट क्या हुआ, 98,000 इंटू 2, मतलब मेरा 1,96,000 रुपए तो ए ने तो दे दिए, 98,000 इंटू 2, बी ने 2,000 इंटू 2, 4,000 रुपए पे नहीं किए, तो कंपनी पे सिर्फ 1,96,000 आए। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे क्या हुआ, 5 लाख, 5 इंटू 1 लाख, मतलब 5 इंटू 1 लाख, मतलब 1,90,000, सॉरी 4,90,000 रुपए ए ने, और बी ने क्या किया, 5 इंटू 2, 10,000, 5,000 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी, ए को 490 देने थे, बी को 10,000 रुपए देने थे, प्लस बी ने क्या किया, जो 4,000 रुपए पहले नहीं दिए थे ना अलॉटमेंट के टाइम पे, वो भी दे दिए। तो टोटल कंपनी के पास 5,04,000 रुपए आए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 5 लाख, 5 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, 5 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी, 1 लाख शेयर थे, 5 लाख तो यहाँ आने थे, 4,000 जो बी ने अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं दिए थे वो भी दे दिए। तो कंपनी को टोटल 5,04,000 रुपए मिल गए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे। अब देखते हैं कैसे क्या होगा। शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री तो सेम होगी, कितने का, 2 लाख का था ना, हाँ, 2 इंटू 1 लाख, 2 रुपए का अलॉटमेंट था, तो ड्यू तो सेम होगा। मैं मांगूंगा तो सबसे रुपए ड्यू, मतलब होता है एक टाइप से मैं एंट्री ड्यू कर रहा हूँ, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मैं पूरे 2 लाख से ही करूंगा। पैसे तो सबसे ही मांगूंगा, ड्यू की एंट्री तो पूरी होगी, दिक्कत तो पैसे आने में है। मेरे पास आए कितने, 1,94,000 खाली ए ने दिए, 1,96,000 खाली ए ने दिए। तो मेरे पास अलॉटमेंट के टाइम पे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,96,000, 1,96,000 दोनों केस में। बट अगर हम कॉल सिनरियर अकाउंट नहीं खोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्रीज पे आ जाएंगे, अगर हम कॉल सिनरियर अकाउंट नहीं खोलते हैं।
विदाउट ओपनिंग वाला केस है, तो विदाउट ओपनिंग वाले में हम सीधा यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी और हम सीधा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोलना है ना, तो हम क्या करेंगे, जो 4,000 रुपये नहीं मिले उसकी हम कॉल्स इन अरियर की एंट्री मारेंगे। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और मैं एक और चीज़ बता दूं, ये दो मैं एंट्री, ये दो एंट्री करके मैं समझा रहा हूँ, ये दोनों आपको एक साथ ही करनी है। जनरल एग्जाम में दो कर रहे हो तब भी कोई गलती नहीं है, बट मुझे नहीं पता एग्जामिनर कैसे चेक करेगा। तो हो सकता है वो एक ही, क्योंकि मोस्टली बुक्स में एक ही दी होती है, तो आपको एक ही करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हमने क्या किया, जो शेयर अलॉटमेंट हमारा यहाँ पे 2 लाख का डेबिट हुआ था ना, हमने शेयर अलॉटमेंट पूरा 2 लाख का क्रिएट कर दिया और शेयर अलॉटमेंट को खत्म कर दिया। ठीक है, जैसे अभी स्टार्टिंग की एंट्री में जैसे हमने शेयर एप्लीकेशन को खत्म किया था ना, जैसे हम पहले हमेशा करते थे, हमने शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट था, शेयर एप्लीकेशन डेबिट करके शेयर एप्लीकेशन पूरा खत्म हो गया, अकाउंट क्लोज हो गया। उसी तरीके से हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज कर दिया हमने। जो पैसा अपने 4,000 रुपये नहीं मिला ना, वो भी हमने ट्रांसफर कर दिया कॉल्स इन अरियर में। अब फ्यूचर में मिलेगा तो हम कॉल्स इन अरियर से वो पैसा लेंगे। बट इस केस में क्या है, हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो किया 2 लाख से और क्रेडिट किया 1,94 से, तो हमारा शेयर अलॉटमेंट का 4,000 का बैलेंस अभी पड़ा है। तो ये हमारा 4,000 का बैलेंस अभी डेबिट साइड है। तो फ्यूचर में हमारे पास बैंक आएगा, पैसा आएगा 4,000 ये वाला, तो हम शेयर अलॉटमेंट से लेंगे। मैं बताता हूँ। अब क्या हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी की, 5 लाख की, तो 5 लाख की एंट्री, ड्यू की एंट्री तो सेम होनी है, ड्यू में कोई दिक्कत नहीं है। शेयर कैपिटल में तो पूरा अमाउंट जाएगा। दिक्कत हमें आ रही है पैसे आने में। जो पैसा अलॉटमेंट पे आना था वो फाइनल कॉल पे आ रहा है। हमारे पास पैसे कितने आएंगे अब, हमारे पास पैसे आएंगे 5। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के तो पूरे आएंगे, यहाँ भी मैं दो अलग अलग एंट्री करके दिखाता हूँ, आपको कंबाइन करनी है। लेकिन हमारे पास 5 नहीं आए, हमारे पास 5,04,000 रुपये आए। आ जाओ ऊपर, देख लो अपनी वर्किंग नोट में। हमारे पास कितने हैं, 5,04,000। तो 4,000, 5 लाख फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या है, वो तो ठीक है, 4,000 और है, उसकी भी एंट्री करो। मैंने इस वाले में कॉल्स इन अरियर खोला था, तो कॉल्स इन अरियर से आएंगे, क्योंकि कॉल्स इन अरियर को भी खत्म करना है, अकाउंट क्लोज करना है। वो डेबिट पड़ा है अभी, उसे क्रेडिट करूंगा, तो 4,000। यहाँ पे मैंने कॉल्स इन अरियर खोला ही नहीं है अकाउंट, जब ओपन ही नहीं किया तो उसे क्लोज क्या करूंगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन मेरा इधर शेयर अलॉटमेंट में अभी तक बैलेंस पड़ा है 4,000, उसे मैं क्रेडिट करके ख़त्म कर दूंगा। एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट का मेरा 4,000 का डेबिट पड़ा था, मैंने क्रेडिट मार के शेयर अलॉटमेंट को खत्म कर दिया। जो मेरा 4,000 रुपये शेयर अलॉटमेंट का नहीं आया था, अब आ गया। लेकिन यहाँ मैंने कॉल्स इन अरियर इसलिए करा है, क्योंकि जो शेयर अलॉटमेंट का मेरा पैसा नहीं आया था, वो मैं कॉल्स इन अरियर में ट्रांसफर कर चुका था। ये देख रहे हो, कॉल्स इन अरियर में ट्रांसफर कर चुका था, तो उसको मैं जो पैसा आएगा तो कॉल्स इन अरियर से ही लूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर। ठीक है, अब आपको कॉल्स इन अरियर के जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में हो जाएंगे, होंगे, आप सब कर पाओगे इस वाले एग्जाम्पल के बाद। साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको समझा देता हूँ, कॉल्स इन एडवांस। देखो, कॉल्स इन एडवांस क्या है, कॉल्स इन एडवांस पैसा जल्दी आ जाना। मेरा 3 लाख रुपए आना था एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का 2 आना था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 5 आना था। 1 लाख शेयर इशू किए थे, एक बंदा था जिसे 2,000 शेयर इशू किए थे, उसने 2 रुपए तो दिए ही दिए अलॉटमेंट के टाइम पे, 5 रुपए और दे दिए, तो टोटल 7 रुपए उसने पे कर दिए अलॉटमेंट के टाइम पे। उसने एडवांस में कितने पे कर दिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो मैंने उससे मांगा ही नहीं था, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 5 रुपए इंटू 2,000 शेयर, ये 10,000 रुपए तो मैंने अभी उससे मांगे ही नहीं थे, पर उसने मेरे को एडवांस में पे कर दिए। तो एंट्री क्या होंगी, एप्लीकेशन की जनरल एंट्री सेम होगी जैसे हमेशा हो रही है, ड्यू और रिसीव की। अलॉटमेंट में शेयर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री सेम होगी, 2 लाख रुपए ड्यू थे, 2 लाख रुपए ड्यू थे, पर पैसा ज्यादा आ गया बैंक अकाउंट में, 2,10,000 आ गए, शेयर अलॉटमेंट हुआ क्रेडिट 2 लाख से ही, बाकी कॉल्स इन एडवांस में 10,000 रुपए चले जाएंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, सेम एंट्री। ठीक है, ड्यू की सेम एंट्री। पैसा आएगा कम, क्योंकि 10,000 पहले ही दे चुका है, अब दोबारा तो देगा नहीं,
बैंक अकाउंट डेबिट 4,90,000 दे दिए, 10,000 हमें नहीं देगा और 5 लाख हमारा ये क्रेडिट होना है। जो 10,000 रुपये नहीं देगा तो कॉल्स इन एडवांस हमारे यहाँ क्रेडिट हुआ पड़ा है। इस अकाउंट को भी तो क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज कैसे करेंगे? डेबिट करके, क्योंकि अब जो पैसा पहले एडवांस मिला था अब तो उसकी डेट आ गई है। अब उसकी डेट आई गई है तो उस अकाउंट को क्लोज कर दो। सब कुछ ईजी है, बस थोड़ा सा हो सकता है इतना अच्छे से क्लियर ना हुआ हो आपको तो मेरे से आप पूछ लेना। मैं इंस्टाग्राम आईडी तो डाल ही रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, फ़ोन नंबर भी डाल दूंगा। आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं जो भी आपको हैं। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।